हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमित कुमार नागर और कंप्यूटर गुरु हम में आपका स्वागत है। आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है रिलेशनल ऑपरेटर्स इन पाइथन। इससे पिछली क्लासेस में हम जो है अर्थमेटिक ऑपरेटर कर चुके हैं, उनके साथ उनको प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है वो सारी चीज़ें कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि रिलेशनल ऑपरेटर एक्चुअल में होता क्या है। तो रिलेशनल ऑपरेटर कहने से क्या मतलब है? रिलेशनल ऑपरेटर कहने से मतलब उन ऑपरेटर से है जिनकी वजह से हम किसी एक चीज़ का रिलेशन दूसरे से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? यानी कि एक को हम दूसरे से रिलेट कर सकते हैं कि कोई चीज़ या तो उससे ज़्यादा है या उसके बराबर है या उससे मिलती जुलती है या एग्जैक्टली मिलती है। तो ये सारी चीज़ें जिनसे हम ये चेक कर सकते हैं कि कोई चीज़ कम होना, ज़्यादा होना, बराबर होना या ना बराबर होना, इनके थ्रू हम क्या करते हैं, एक दूसरे से रिलेट करते हैं और जिसकी वजह से रिलेट कर पाते हैं उनको कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑपरेटर कौन से होते हैं हमारे पास। ऑपरेटर है हमारे पास ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। ये जो वाला ऑपरेटर है हमारा ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू के लिए हमें यहाँ पे डबल इक्वल का साइन लगाना पड़ेगा। नॉट इक्वल टू, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन का मार्क है और ये इक्वल टू है। फिर ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। ये जो रिलेशनल ऑपरेटर आपको यहाँ दिखाए गए हैं, आप चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करो, उन सब के अंदर आपको क्या मिलेंगे? ये सेम मिलेंगे। तो इसको अगर हमें अपनी इंटरप्रेटर पे लिखना है तो कैसे लिखना है? एक्स या वाई कोई भी दो वेरिएबल ले लेंगे हम, उसके अंदर जो है इनकी वैल्यू डाल देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे? प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ये सारी चीज़ें चेक करेंगे। तो जैसे ही हम ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, रिलेशनल ऑपरेटर की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो भी वो आउटपुट देगा वो हमेशा एक बुलियन वैल्यू होगी। बुलियन वैल्यूज़, जब इससे पिछली क्लासेस में मैंने आपके साथ बुलियन लॉजिक टॉपिक डिस्कस किया था तो उसके अंदर मैंने आपको ये साफ साफ स्टेट कर दिया था कि बुलियन ऑपरेटर, बुलियन लॉजिक के अंदर हमारे पास सिर्फ दो आउटपुट होती हैं, या तो वो आउटपुट ट्रू होती है या फॉल्स होती है। तो यहाँ पे जो इनका रिजल्ट आएगा वो भी बिल्कुल एग्जैक्टली बुलियन में आएगा। तो इन चीज़ों को कैसे ट्राई करना है तो वो प्रैक्टिकल भी हम क्या कर लेते हैं, साथ साथ करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें अपना आइडियली जो है वो रन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसको आइडियली अपना जो है रन कर लेते हैं और उसके अंदर हम क्या कर देते हैं, सिंपल सा दो वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, जैसे x, y। मल्टीपल वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करना मैंने आपको इससे पिछली वाली क्लासेस में जो है वो बताया जा चुका है। तो इस तरीके से हम क्या कर चुके हैं, हमने वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर कर दिया। अगर इनकी मुझे वैल्यू चेक करनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल इस तरीके से इनकी वैल्यू चेक कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने जो है वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए हैं तो वो क्या हुआ, x और y। तो सबसे पहले हम जो है वो चेक करते हैं कि x जो है क्या वो ग्रेटर है y से। तो हमें क्या करना है, सिर्फ ये स्टेटमेंट लिखनी है और इसके अंदर हमें जो आंसर दे देगा वो सिर्फ बुलियन लॉजिक में देगा, जिसके अंदर हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, ट्रू या फॉल्स आएगी। तो इस तरीके से x और y के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, जितने भी ऑपरेटर वो अपने चेक कर लेते हैं। तो फिर अगले में चेक करते हैं इफ x लेस देन y। तो यहाँ चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो डेफिनेटली है वो x की वैल्यू जो है वो y से कम है तो वैल्यू ट्रू आ जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं दूसरी स्टेटमेंट चेक करता हूँ, प्रिंट क्या x बराबर है y के, तो यहाँ पे 3 और 4 है, ये बराबर नहीं है। अगर इसी स्टेटमेंट में अगर मैं यहाँ पे कह देता हूँ y इक्वल टू 3, उसके बाद अगर सेम स्टेटमेंट चेक करता हूँ तो क्या आता है हमारे पास, इफ़ x इक्वल टू y। तो यहाँ पे हमें क्या दे देगा, ये वैल्यू ट्रू दे देगा। तो दोबारा से जो है y की वैल्यू को डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे दूसरी वैल्यू दे दी है।
तो यहाँ पे हम जो है 3 रिलेशनल ऑपरेटर को चेक कर चुके हैं। एक होता है ग्रेटर देन, एक होता है लेस देन, एक होता है इक्वल टू। अब हम ट्राई करेंगे क्या x नहीं है बराबर y के। तो ये जो है हमारा नॉट इक्वल टू का निशान है, और इसको अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू जो है वो ट्रू आ जाएगी, क्योंकि x जो है वो y के बराबर नहीं है। फिर हमारे पास जो ऑपरेटर बचता है वो होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये भी चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे भी जो हमारे पास जो है वैल्यू है वो फॉल्स आएगी, क्योंकि जो है x जो है वो 3 है और y की वैल्यू जो है वो 5 है। इसके बाद अगर मैं दूसरी स्टेटमेंट जो है वो चेक कर लेता हूँ, x लेस देन इक्वल टू y। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं यहाँ पे क्या आउटपुट आती है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास आउटपुट आ गई है ट्रू आ गई है। तो ये सब कुछ था रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में। मैंने ये चीज़ें जो है आपको काफ़ी ब्रीफ करके और काफ़ी आसानी से समझाई हैं। इसके अंदर हम चाहें तो अलग अलग जो है कॉम्प्लिकेशन जो है वो ट्राई कर सकते हैं। जैसे अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ क्या ये स्ट्रिंग के ऊपर भी जो है वो काम कर सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कैपिटल A इज़ इक्वल टू स्मॉल a, क्योंकि हमें पता है जो पाइथन के अंदर है यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, फॉल्स आ जाएगी, क्योंकि हमें पता है जो पाइथन के अंदर है वो कैपिटल A को और स्मॉल a को अलग अलग डिफरेंशिएट करता है। अगर यही स्टेटमेंट अगर मैं यहाँ पे ये चेक कर लेता, अगर यहाँ पे स्मॉल a की वैल्यू दे देता तब यहाँ पे एंटर करता तो वैल्यू क्या आती, ट्रू आती। तो इसी तरीके से अगर मैं चाहूँ तो दूसरी चीज़ें भी ट्राई कर सकता हूँ। यहाँ पे b दे देते हैं, क्या जो है वो कैपिटल B इक्वल है a के, वो नहीं है। फिर इसी चीज़ को अगर मैं दूसरे तरीके से चेंज करना चाहूँ तो जैसे यहाँ पे कर सकते हैं, क्या ये जो है वो इससे छोटा है। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, तो छोटा भी नहीं है। और इसको अगर मैं दूसरे तरीके से चेक करूँ, इसी को अगर मैं यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल टू में चेक करूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी जो आंसर होगा वो ट्रू आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो है इस टाइम डील कर रहा है उसके साथ इसकी जो अस्काई कोड की वैल्यू होती है उसके साथ डील कर रहा है। और इस तरीके से हमें पता है जो स्मॉल a है वो उसके जो अस्काई कोड की वैल्यू है वो बड़ी होती है स्मॉल a से। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या दिखाएगा, उसको ट्रू दिखाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर के साथ काम कर सकते हैं। तो होपफुली मैं आपको जो भी चीज़ है वो काफ़ी समराइज तरीके से बता रहा हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। और स्टार्टिंग में अगर आप जैसे फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग कोई लैंग्वेज सीख रहे हो तो उसमें आपको काफ़ी डिफ़िकल्टी महसूस ना हो। आप सीखें कि प्रोग्रामिंग जैसे जैसे आप शुरू करोगे तो काफ़ी आसान तरीके से शुरू करनी चाहिए। जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं वो हम लास्ट में कर सकते हैं। तो आई थिंक मैं आपको प्यार से एक्सप्लेन कर पाया हूँगा। अगर आपको कोई भी इसके रिलेटेड कोई भी डाउट या कोई क्वेरीज है तो श्योरली उसको कमेंट कीजिएगा, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि जब भी नेक्स्ट लेक्चर अपडेट हो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच जाए। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे फ्रॉम माय साइड। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।